नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन में हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। चुनावी रण में सभी पार्टियां हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी तक अपने 6 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान नहीं किया है। लेकिन चर्चा काफ़ी तेज है कि वो 6 सीटों से कौन कौन उम्मीदवार होंगे। आज इन्हीं विषय पर हम चर्चा करेंगे कि कांग्रेस के जो संभावित उम्मीदवार हैं वो कितने दमदार हैं, भाजपा और एनडीए के घटक दल के जो प्रत्याशी हैं उनको कितना टक्कर दे पाएंगे। कांग्रेस पार्टी को महागठबंधन में 9 सीट मिला था, लेकिन 3 सीटों पर वही उम्मीदवार दे पाई है। 6 सीट अभी तक ऐलान नहीं कर पाई है। महागठबंधन के अन्य जो घटक दल हैं वो सभी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी आखिर इतना देर क्यों कर रही है? क्या बिहार के जो नेतृत्व है इस मामले में वो देर कर रही है, या फिर शीर्ष नेतृत्व देर कर रही है? इन सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, कांग्रेस पार्टी अभी तक नामों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन चर्चा काफ़ी तेज है कि 6 सीट पर कांग्रेस के कौन उम्मीदवार होंगे और वो कितने दमदार हैं। भाजपा और जदयू और लोजपा के उम्मीदवारों को कितना टक्कर दे पाएंगे? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जो कांग्रेस पार्टी है इन 6 सीटों पर, देखिए 40 सीट है बिहार में लोकसभा की, उसमें जो सब सीटों पर ऑलमोस्ट कैंडिडेट फाइनल हो गया है महागठबंधन इंडिया ब्लॉक से बिहार में। तो ये जो 6 सीट है यह कांग्रेस के खाते में ही है, और कांग्रेस ने बहुत सोच विचार करके जो रणनीति बना रही है और जो अंदर खाने की खबर है कि कौन कौन संभावित उम्मीदवार होंगे, उसी पर वो छेठो वो कांग्रेस के खाते से, वह भी हम लोग के पास में सूची लगभग वही है। उसमें थोड़ी बहुत अगर इधर उधर हो जाए तो हो जाए, लेकिन हमको नहीं लगता है कि ये छः जो सूची है वही नाम जो है सो आपको अंतिम क्षण में भी दिखाई पड़ेगा कांग्रेस की, जब आधिकारिक रूप से घोषणा हो जाएगी सीट की तब। ये करके हम सभी 6 सीटों पर चर्चा करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले समस्तीपुर सीट को लेकर देखिए, समस्तीपुर सुरक्षित सीट, जो समस्तीपुर सुरक्षित सीट जो था पहले एनडीए के फोल्ड में रहा था, और एनडीए से ही वो चिराग पासवान, जो पशुपति पारस चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी जब एकीकृत थी, तब लोजपा से वहाँ से प्रिंस राज जीत करके आए थे। प्रिंस राज रामचंद्र पासवान उनके पिता स्वर्गीय वहाँ से सांसद हुआ करते थे। तो उनके बाद, उनके निधन के बाद जो है सो वही सीट पर लड़े थे प्रिंस। वहाँ से चुनाव लड़े और फिर हाँ बिल्कुल, सांसद बने वहाँ से। तो वह सीट परंपरागत एक तरह से सीट मान लीजिए, तो एनडीए खाते में भी वह सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को गई है, चिराग पासवान की पार्टी को गई है। तो वहाँ पर उस सीट पर शांभवी चौधरी, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनकी बिटिया को गई है शांभवी चौधरी को। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने, चिराग पासवान ने शांभवी चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। अब देखिए के खिलाफ सामने जो है सो कौन है। समस्तीपुर सुरक्षित सीट से, इसी सीट से वो सन्नी हजारी, लगातार इनके नाम की चर्चा है। हाँ, चर्चा हो रही है, और इन्हीं को बनाए जाने की माने पक्की लगती है। मुहर भी इसमें कांग्रेस जो केंद्रीय चुनाव समिति है वो लगा देगी। इस चर्चा ये पक्की है, ये खबर दिखाई यही पड़ती है अब तक। तो ये वहाँ से समस्तीपुर सुरक्षित से सन्नी हजारी लड़ेंगे। सन्नी हजारी महेश्वर हजारी, जो नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनके पुत्र हैं, और महेश्वर हजारी के पिताजी भी वहाँ से पहले एमपी एमएलए रहे हैं। पिता महेश्वर हजारी के दादाजी भी, माने वो पिताजी भी, दादाजी भी रहे हैं वहाँ से। तो ऐसे में वहाँ पर एक समस्तीपुर में इन लोगों की एक लिगेसी रही है, आपको सनी हजारी की, महेश्वर हजारी की, उनके पिता की, उनके दादा की। तो यह कहीं ना कहीं यह सनी हजारी जो है सो आप देख लीजिए, कई पुश्त से वहाँ पर वो लोग जीतते आए हैं और रहते आए हैं। तो ये इनकी एक अलग पैठ है, और ये पासवान समाज से आते हैं। पासवानों का वहाँ समस्तीपुर में बिल्कुल वही हम बता रहे हैं, ये पासवान समाज से आते हैं। और अशोक चौधरी जो है सो वह पासवान नहीं है, यह बात समझने वाली है। तो यह पासवान समाज और ये इन लोगों में इस बार लड़ाई होगी। और सनी हजारी जो है सो कहीं ना कहीं वहाँ पर मजबूत भी उम्मीदवार हैं। वहाँ लोकल पंचायती राज व्यवस्था में जो पंचायत प्रतिनिधि भी वहाँ से हैं वो, तो यह इनका अपना ग्राउंड से जुड़े हुए ये हैं सन्नी हजारी, और इनके पिता दादा की लिगेसी एक चलती आ रही है लंबे समय से। यानी समस्तीपुर जो हॉट सीट बनने वाला है, और वहाँ से नीतीश कैबिनेट के 2 मंत्री के बेटा और बेटी में भिड़ंत होगा। बिल्कुल। देखिए, सनी
वहाँ पर देखिए अंदरी बाहरी का भी, बाहरी अंदरी का भी फीलिंग वहाँ पर दिखाई पड़ता है। ठीक है, ग्लैमराइज्ड किया गया है उस चुनाव को, तो उसमें नहीं पता चल पा रहा है कि क्या मामला है शांभवी चौधरी का, शांभवी चौधरी क्या है। तो वो अंदर बाहर की जब लड़ाई होगी कि अंदर का हम है बाहर के आप हैं, तो वह ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से यह वह लड़ाई आपको बहुत टाइट पोजीशन में दिखाई पड़ेगा। जब सन्नी हजारी वहाँ से उम्मीदवार होंगे, जब उम्मीदवार उनको अधिकृत रूप से जब नॉमिनेशन कर देंगे, आप देखिएगा कि वहाँ पर किस तरीके से लड़ाई आपको समस्तीपुर सुरक्षित सीट पर चुनौती मिलेगी शांभवी को। क्योंकि वहाँ पर जब आंदरी बाहरी की लड़ाई होगी तो निश्चित रूप से, और जिस पासवान समाज का लंबे समय से वहाँ पर रहा है, और यह सन्नी हजारी भी कोई रामविलास पासवान के परिवार से भी यह भी आते हैं, यह भी कोई बाहरी परिवार से नहीं है। ठीक है, शांभवी चौधरी को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते से वह सीट मिल गई है, तो सन्नी हजारी भी रामविलास पासवान के ही परिवार के लोग हैं। तो ये इनका लंबा इनका राजनीतिक के इतिहास रहा है, इनके परिवार का, सन्नी हजारी के परिवार का। तो ऐसे में निश्चित रूप से शांभवी चौधरी के लिए एक बड़ी कठिनाई होगी वहाँ पर आने वाले समय में, चुनाव के समय में। जीत हार तो जनता जनार्दन को तय करना है, लेकिन लड़ाई वहाँ पर सन्नी हजारी के आने के बाद बहुत कठिन हो जाएगी। तो यह महागठबंधन इंडिया ब्लॉक ने एकदम एक एक सीट को ये करके दिया। अब देखिए सासाराम सुरक्षित सीट से देखिए, जो मीरा कुमार का सीट हुआ करता था, तो वो इस बार वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने भी पूर्व केंद्रीय मंत्री के पुत्र शिवेश राम को उम्मीदवार बनाया है, और उनके खिलाफ में सासाराम सुरक्षित सीट से मनोज राम को जो है सो कांग्रेस की ओर से बनाए जाने की बात आ रही है। तो यह भी राम में टकराहट होगा वहाँ। तो यह आपको देखना पड़ेगा कि जो सासाराम सुरक्षित सीट पर मीरा कुमार जब कांग्रेस की कद्दावर नेता होती थी, जगजीवन राम की पुत्री, वह सीट पर यह कौन सा जादू मनोज राम करते हैं शिवेश राम के खिलाफ। शिवेश राम भी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और ये महामंत्री हैं प्रदेश में, तो यह इनके खिलाफ लड़ेंगे। तो फिर यह एक बड़ा, यहाँ पर बड़ी लड़ाई आपको भी सासाराम सुरक्षित सीट पर भी मिलेगी। अब हम आते हैं मुजफ्फरपुर सीट पर, तीसरे नंबर पर अजय निषाद। अजय सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग सांसद हैं, और इनको बेटिकट कर दिया गया। इनके खिलाफ राजभूषण चौधरी वही राजभूषण चौधरी हैं जो पिछले चुनाव में यह अजय निषाद भारतीय जनता पार्टी के जब वहाँ से कैंडिडेट थे मुजफ्फरपुर से, तो राजभूषण निषाद विकासशील इंसान पार्टी के कैंडिडेट थे, मुकेश सहनी की पार्टी से उम्मीदवार थे, उनको जो है सो हराया था अजय निषाद। इस बार स्थिति बदली हुई है। इस बार स्थिति यह हो गई है कि राजभूषण निषाद, जो पिछली बार इनसे वीआईपी का टिकट मिला था राजभूषण चौधरी को, तो वो हार गए थे अजय निषाद से। तो वह इस बार स्वयं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर राजभूषण निषाद चौधरी लड़ रहे हैं मुजफ्फरपुर से, और अजय निषाद इस बार उनको बेटिकट कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी से, जो सिटिंग एमपी हैं वहाँ के मुजफ्फरपुर के। और ये कैप्टन जय नारायण निषाद, जो कद्दावर नेता माने जाते हैं, उनके पुत्र हैं ये। और ये मुजफ्फरपुर पर निश्चित रूप से यह सिटिंग एमपी हैं, तो यह प्रबल दावेदार हैं। और इस पर कांग्रेस ने इनको यहाँ से उम्मीदवार बना करके एक बड़ा, हम कहेंगे तो एक बड़ी चुनौती पेश कर दी है भारतीय जनता पार्टी के राजभूषण चौधरी के पास में। देखिए वहाँ पर अंदर करंट क्या है, अंदर करंट यही है कि देखिए राजभूषण चौधरी पहले वीआईपी से लड़े, सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की पार्टी से। अब देखिए इस बार जो है सो भारतीय जनता पार्टी ने इनको अपने पाले में कर लिया। तो यह एक मैसेज है। तो ऐसे में वहाँ पर अंडर करंट यही दिखाई पड़ता है कि लोगों की नाराज़गी भी है राजभूषण चौधरी के प्रति। और अजय निषाद वहाँ पर कांग्रेस का है, तो कांग्रेस का वो लंबे समय से वह क्षेत्र भी रहा है। ठीक है, एक बार वो 2 बार जीते हैं। कैप्टन जय नारायण निषाद का एक अपनी पकड़, अपनी पहचान है इनके पिता का, अजय निषाद के पिता का, जो सिटिंग एमपी है उनका। तो ऐसे में यह सीट पर भी रोचक लड़ाई आपको मुजफ्फरपुर में दिखाई पड़ेगी। और अब हम लोग आते हैं महाराजगंज में देखिए कई दावेदार थे, लेकिन अब जो सबको पछाड़ करके आकाश सिंह को बनाया गया। आकाश सिंह कौन है? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह के पुत्र हैं। यह उनको महाराजगंज से कांग्रेस ने इस बार उम्मीदवार बनाने का ये किया है, और उनके साथ में लड़ेंगे सिटिंग एमपी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, जो राजपूत समाज से हैं, और आकाश सिंह भूमिहार समाज से हैं। वहाँ पर भी लड़ाई आपको जोरदार दिखाई पड़ेगी, क्योंकि वो आकाश सिंह भूमिहार समाज से हैं और कांग्रेस के टिकट पर लड़ेंगे। तो वहाँ पर जो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को जो भूमिहार समाज का वोट है, वह 1 2 4 मिल जाए, 10 मिल जाए, जिससे पारिवारिक संबंध हो, वो अलग विषय है। लेकिन ऐसे यहाँ पर इस सीट पर आपको जोरदार लड़ाई पड़ेगी, क्योंकि
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पुत्र हैं, अपना भी उनका है, कांग्रेस का भी आधार है महाराजगंज में। और कई जब दावेदार थे तो वहाँ पर जब दावेदारी कर रहे हैं और उनको नहीं मिला तो निश्चित रूप से और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। दलीय उम्मीदवार के तौर पर वहाँ से सच्चिदानंद राय भी जो मौजूदा लोकल बॉडी से एमएलसी हैं वो ताल ठोकते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए, सच्चिदानंद राय ठीक है, बड़े नेता हैं और वो बिहार विधान परिषद में वो जीतते आ रहे हैं, दूसरी बार वो जीते हैं, वह ठीक है, बड़े नेता हैं, लेकिन वह भी भूमिहार समाज से हैं, तो वह कहीं ना कहीं डैमेज करेंगे आकाश सिंह को। तब जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का है ये हो जाएगा। हमको लगता है कि सब सच्चिदानंद राय और आकाश सिंह ये लोग एक ही समाज से आते हैं, तो ऐसे में हमको लगता है कुछ न कुछ बातचीत होगी अंडरग्राउंड। अभी तो उस समय तक तो बात, जब सच्चिदानंद राय के लड़ने की बात आ रही थी तब उस समय लग रहा था कि वो वहाँ से निर्दलीय लड़ेंगे और या कांग्रेस से दावेदारी हो रही थी, तब वो दावेदारी की बात आ रही थी। लेकिन अब हमको नहीं लगता है कि अब जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को हराने का एक टारगेट हमको जो अंदर खाने में बात चल रही है कि सच्चिदानंद राय समेत तमाम लोग बना लिया है मन, और वहाँ की जनता भी एक तरह से बनाई हुई है एंटी इनकम्बेंसी के कारण। तो वहाँ पर आकाश सिंह अगर यदि लड़ते हैं तो टिकट यदि उनको कांग्रेस वहाँ से उम्मीदवार बनाती है तो निश्चित रूप से मजबूत उम्मीदवार ये महाराजगंज सीट पर दिखाई पड़ेंगे आपको। अब हम बात करते हैं पटना साहिब से। अंशुल अभिजीत। अंशुल अभिजीत कौन है? यह मीरा कुमार के पुत्र हैं। मीरा कुमार जो जगजीवन राम की पुत्री हैं, उनके यह पुत्र हैं, और ये अंशुल अभिजीत कुशवाहा हैं। कुशवाहा तो यहाँ पर भी देखिए एक बड़ा दाव महागठबंधन इंडिया ब्लॉक ने किया है, कुशवाहा को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। और कुशवाहा की आबादी भी यहाँ पर जिस तरह से रविशंकर प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं, यह कायस्थ समाज से आते हैं, तो जैसे कायस्थ समाज इस पटना साहिब कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुतायत हैं, उसी तरह से कुशवाहा समाज भी यहाँ पर बहुतायत हैं। और ये कहीं ना कहीं जो कुशवाहा समाज का वोट जो भारतीय जनता पार्टी में जाता है, वहाँ पर भी डेंट लगाने की कवायद है। और उनके पास में मुस्लिम यादव का अपना कॉम्बिनेशन है इंडिया ब्लॉक में, तो वह और इसके बाद कुशवाहा का वोट, तो यह कुछ न कुछ यहाँ पर भी आपको लड़ाई, अगर यदि स्ट्रेटजिकली ये लोग लड़ते हैं तो पटना साहिब पर भी लड़ाई आपको दिखाई पड़ेगी। अब हम आते हैं पश्चिम चंपारण। ब्रजेश पांडे। ब्रजेश पांडे भी मजबूत उम्मीदवार हैं और इनकी लड़ाई है संजय जायसवाल जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सिटिंग एमपी हैं पश्चिम चंपारण से। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपको, और ब्रजेश पांडे अपने समाज का वोट तो लेंगे ही, जो इंडिया ब्लॉक और महागठबंधन का जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन से भी यहाँ पर पश्चिम चंपारण में अच्छा खासा वोट है वहाँ। तो यह निश्चित रूप से संजय जायसवाल के लिए एक परेशानी का सबब होगा। और संजय जायसवाल के लिए एक और 2-3 और कैंडिडेट हैं वहाँ निर्दलीय, जो भूमिहार समाज से आते हैं, जो यूट्यूबर हैं, वह भी शायद वहाँ से खड़े हैं। हाँ, तो वह हमको लगता है कि वह भी कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर खेल और झोलझाल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये 6 सीटों में यही अभी दिखाई पड़ रहा है। तो चलिए, हमने आपको 6 सीटों की चर्चा की है कि कांग्रेस के जो संभावित उम्मीदवार हैं वो कितने दमदार हैं, भाजपा और जेडीयू और एनडीए के घटक दल के जो प्रत्याशी हैं उनके सामने वो कितना टिक पाएंगे। इन सभी विषयों पर हमने आज चर्चा की है। कल हमने एक वीडियो में आपको दिखाया था कि ये 6 उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। लगातार ये चर्चा इन 6 को लेकर है और हमने आज ये चर्चा करके बताया है कि ये कितने दमदार हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।